हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यहां बात करते हैं आपकी एसएससी स्टेनो की कट ऑफ की, और जो मैं बता रहा हूं लिख कर ले लीजिए। प्लस जो रणनीति मैं बताने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, वीडियो में लास्ट तक रहना और मुझे बताना वो चीज समझ आई या नहीं। कमेंट बॉक्स कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। यहां पर एसएससी स्टेनो की हम कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है। कट ऑफ की पहले हम लोग ये जानते हैं कट ऑफ किस तरीके से तय किया जाएगा। देखिए, दो रणनीति है। पिछली बार भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 145 से ऊपर नहीं जाएगी, बहुत खींच के जाएगी तो 146 तक जाएगी, लेकिन वो पहुंच गई जाके 155। क्यों हुआ उस पर हम लोग मंथन करेंगे और वही डिस्कशन से आज का रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। देखिए, यहां पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाइए। मेरा टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको बताते हुए देखिए, इसमें यह चीज है कि जो अभी आपने देखा कम्युनिटी बॉक्स में जाके, तो उसमें करीब 1,500 लोगों ने जो है कम्युनिटी बॉक्स पे वोटिंग की है, ठीक है। और कम से कम अलग अलग जगह से, अलग अलग माध्यम से करीब 500 लोगों से तुम्हें कांटेक्ट कर ही चुका हूंगा, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 2000 लोगों का एनालिसिस है, ठीक है। ये जो वीडियो पड़ेगा वो 2000 लोगों के एनालिसिस पर पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने वोटिंग की, जो कि 110 से 120 के बीच में, और फिर आगे मैंने 120 से 130 से 140 150 से 160 ऐसे करके मैंने वोटिंग की, जिसमें से 56% लोगों ने बताया कि 110 से 120%, मतलब 110 से 120 नंबर है। ये आधे से ज्यादा लोगों ने बताया। इसका मतलब है 1,500 लोगों में जो है, 1,500 लोग है ना, 1000 नहीं 1,500 लोग, तो 1,500 लोगों का मतलब हो गया कि करीब 750 वो है ना, 750 करीब वो, कम से कम 500। तो मान चलिए अगर 2000 लोग बता रहे हैं तो कम से कम 1200 रुपए, 1200 लोगों का मान के चलिए कि 1200 लड़कों का ये मानना है 2000 लोगों में से कि 110 से 120 नंबर उनके आए हैं आंसर की में। अच्छा, फिर भी आप लोग देखना कट ऑफ या तो एकदम बुलंदी पे चली जाती है, या तो एकदम हाई चली जाती है, या तो एकदम लो चली जाती है। अच्छा, पिछली बार भी प्रेडिक्शन किया गया था तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी जो कि सार्थक हुई थी, ठीक है। इस बार भी मैं देखता हूं, ठीक है, क्या होता है। तो यहां जो बात करी जाएगी आपकी, ठीक है, वो आपकी बात करी जाएगी पूरी कट ऑफ बेस पे। ये अगर हाई जाएगी तो क्यों जाएगी, लो जाएगी तो क्यों जाएगी। यहां पर पूरा जो स्किल बेस आपका यहां चलेगा, स्किल बेस आपका स्किल कैसा बोला गया है, ये तय फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा उस पर निर्भर करेगा। और यहां पर वही बात मैं करने वाला हूं। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दोस्तों, ये कानपुर में क्लास चल रही है आपकी यशोदा नगर, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप लोग एडवांस आउटलाइन क्लास जरूर ले लेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे स्टेनो मास्टर, उसमें 1 नंबर पर क्लास है, आप लोग जरूर ले लेंगे। स्पीड के लिए रामबाण है। अब आते हैं लोग स्किल बेस क्या है। देखिए, हम लोग रहते हैं उत्तर भारत में, ठीक, यानी इसके अलावा जितना भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सभी में 3 दिशाएं हैं। उन 3D लिखे दे रहे 3 दिशाओं को, जो 3 दिशाएं हैं उनमें ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। पहली समझ गए। आप लोग खुद ये एनालिसिस जरूर रखना, इससे आप लोग को बहुत हिम्मत मिलेगी। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है। यहां पर क्या बोली जाती है, हिंदी। यहां जो आज तक बोली गई थी वो ज्यादातर रामधारी खंडवन बोली जाती है, जो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे स्टेनो मास्टर तो आपकी 3 नंबर पर क्लास है। एक आउटलाइन के साथ डिक्टेशन है। 120 वर्ड पर मिनट आपकी गारंटी है कि आपकी स्पीड हो जाएगी अगर आपने मेरी वो क्लास ले ली तो। आपकी रामधारी खंडवन बोली जाती है। जो इंग्लिश में है, ठीक है, वो आपकी केसी बोली जाती है, कैलाश चंद्रा बोली जाती है। यहां तक समझ में आ गया। मैं पहले इंग्लिश भी पढ़ाता था, ठीक है। अब आते हैं हिंदी पे। देखो, पूरे भारत में यानी पूरे इंडिया में ये आप मान के चलिए कम से कम 80% लोग इंग्लिश स्टेनो की तैयारी करते हैं। आई मतलब कहने का यह है कि ज्यादातर लोग इंग्लिश, देखिए जो वैकेंसी आती है वो हिंदी और इंग्लिश में आती है,
ना वो मराठी में आती है, ना तेलुगु में आती है, ना कन्नड़ में आती है, वो केवल आती है हिंदी में ऑब्लिक इंग्लिश में। तो हम ये जानते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में वैकेंसी आती है ना। तो हमको हिंदी का एनालिसिस निकालना और इंग्लिश का। और इंग्लिश में हम लोग जानते हैं कि 80% लोग क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, 80%। अच्छा, हिंदी जो उत्तर भारत में बोली जाती है इसका रेशियो ओनली 20% है। लेकिन इस 20% में भी लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले आजकल कूद पड़े हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी क्या करते हैं कि इंग्लिश के चक्कर में, ठीक है, वो इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां भी आप मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा खींच के 15% और 10% मान के चलिए यहां पर रेशियो होता है। ठीक है, अच्छा, यहां हो गया आपका 85। ठीक, अब आते हैं हम लोग, यहां पर ज्यादातर लोग केसी पढ़ते हैं, यहां ज्यादातर लोग पढ़ते हैं रामधारी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ज्यादातर यही बोली जाती है। पिछली बार देखिए इसमें क्या है, सीजीएल वाले फॉर्म भरते हैं, सीएचएसएल वाले भी भरते हैं, एलडीसी वाले भी भरते हैं आपके, ठीक है, एमटीएस वाले भी भरते हैं, ठीक है, और अन्य तैयारी वाले भी यहां पर भर देते हैं। लेकिन ज्यादातर एसएससी का कोई भी फॉर्म जो आता है वो ज्यादातर ये भरते हैं। ये होगा कि ज्यादातर लोग इंग्लिश वाले होते हैं, केसी वाले। तो इंग्लिश ज्यादातर लोग जानते हैं स्किल में, केसी ज्यादा जानते हैं। इसका मतलब जो केसी जानते हैं ज्यादातर लोग, है ना, केसी कैलाश चंद्रा। तो अगर ये इंग्लिश कैलाश चंद्रा बोल दी, मान लो 2000 वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें कैलाश चंद्रा बोल दी गई, तो ये कैलाश चंद्रा बोलने से 80% सीटें तो सीधा सीधा यहां से फुल हो गई। ठीक, कैलाश चंद्रा, पिछली बार यही काम किया गया कि हिंदी उन्होंने बोल दी हार्ड और कैलाश चंद्रा यहां से बोल दी। इसके कारण कैलाश चंद्रा के कारण यहां से 80-90% वैकेंसी यहां से फुल हो गई, जिसके कारण जब यहां से पूरी वैकेंसी, यहां से पूरे लड़के इनको मिल गए, तो ये वैकेंसी जो है, वो जो मेरिट लिस्ट थी वो 7वें आसमान में चली गई। क्योंकि यहां से जितने लड़के इनको चाहिए थे, इन्होंने केसी बोला और उनको बराबर जितने चाहिए थे लड़के उससे कई गुना ज्यादा मिल गए, इसलिए इनका 7वें आसमान में मेरिट चली गई। समझ में आ गया? मेरिट कब जाती है, जब लड़के कम मिले, है ना। तो यहां पर उनको उनकी जितने वैकेंसी थे उससे ज्यादा मिल गए। हिंदी में क्या है, केवल आपके उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में भी आप देख रहे हैं कि इंग्लिश, अगर वो टाइपिंग के चक्कर में आजकल शॉर्ट हैंड लोग इंग्लिश वाली कर लेते हैं, बाद में भले बात अलग है कि 2-3 साल बाद करके मेरे पास आते हैं कि सर हमको हिंदी सिखा दीजिए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा होता है कि अगर इस बार, ठीक है, और हिंदी में अगर बोला, हिंदी में उन्होंने बोल दिया हार्ड, तो हिंदी वाले सब रह गए, इंग्लिश वाले सारे सेलेक्ट हो गए। कट ऑफ इसके कारण इस बार ज्यादा चली गई। अब आते हम लोग इस बार की बात, अगर इंग्लिश वर्सेस हिंदी, अगर उन लोगों ने इस बार हिंदी में रामधारी खंड 1 बोला, ठीक, और इसमें एडिटोरियल बोला, केसी के बजाय एडिटोरियल बोल दिया इन्होंने, क्योंकि इसको पिछली बार केसी देख के इस बार भी बहुत लोग आ गए होंगे, ठीक है। तो इन्होंने अगर इस बार केसी ना बोला कि एडिटोरियल बोला, और यहां पर अगर रामधारी खंड 1 बोला, तो ये कट ऑफ 125 से 127 के बीच रहेगी। 125 से लेकर 127 के बीच रहेगी, ठीक है, समझ आ रहा है। दूसरा, अगर ये इन्होंने किया कि यहां पर इन्होंने बोल दी केसी और यहां बोला एडिटोरियल, तो ये कट ऑफ उठ के चली जाएगी 135 प्लस। 135 प्लस। अगर यहां पर इन्होंने एडिटोरियल बोला, हार्ड जो पिछली बार बोला था, और यहां पर इन्होंने केसी बोल दी, तो ये मेरिट 7वें आसमान में चली जाएगी और चली जाएगी 135 प्लस चली जाएगी। और अगर इन्होंने यहां पर एडिटोरियल बोला और यहां पर रामधारी खंड 1 बोल दिया, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि 125 से 30 के बीच में मेरिट रहेगी, किसी भी हालत में इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। क्योंकि इस बार अगर ऐसा होता है तो इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन अभी किसी का नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और ज्यादातर लोग अगर 135 प्लस लाते हैं, तब फिर कट ऑफ उसकी अलग होगी। लेकिन जो अभी के आंसर की के अनुसार है,
वो ये बात है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से तो नया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।